हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस चैप्टर है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे लाइट क्या होती है, शेडो कैसे बनती है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको कैसे देख पा रहे हैं, वो सब कुछ। तो सबसे पहले देखो लाइट क्या होती है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, वो एक एनर्जी की फॉर्म है और जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को वॉच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। लाइट क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी और उससे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होएगी। रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में आती है और हमारी आइज़ में उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, लाइट। लाइट जब उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट होगी और फिर हम उसको देख पाएंगे। उसके बाद है सोर्स ऑफ लाइट। अब लाइट का सोर्स क्या है, लाइट आएगी कहाँ से। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है, जो लाइट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट होती है, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन की खुद की लाइट है। फायर में से भी लाइट निकल रही है। ऐसे ही अगर कोई आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हो, तो जैसे बल्ब हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, तो वो क्या कर रहे हैं, लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो वो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं है, दे डोंट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। लेकिन फिर हम उनको देखेंगे कैसे, लेकिन अगर कोई लाइट आ रही है किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट में से, उसके ऊपर फॉल करेगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी और फिर हम उसको देख पाएंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनकी खुद की लाइट नहीं है, लेकिन जब उनके ऊपर लाइट गिरती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, तो हम उनको देख पाते हैं। जैसे टेबल है, प्लेनेट है, मून भी ऐसा ही ऑब्जेक्ट है। मून की खुद की लाइट नहीं होती है ना, वो सन की लाइट की वजह से दिखाई देता है। ऐसे ही प्लेनेट है, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट की वजह से दिखाई देते हैं, तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करेगी। तो लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वो हमेशा ही स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होती है लाइट की, या फिर हम बोलेंगे कि वो स्ट्रेट पाथ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। ये देखो, जैसे ये कैंडल रखी हुई है, उसके बाद ये एक एक्टिविटी दे रखी है, बहुत ईजी है। आपने क्या किया है, 3 पेपर लगा रखे हैं और इनके बीच में एक होल कर रखा है और हम इस तरफ सी के पास खड़े होकर देखेंगे तो लाइट जो है वो बिल्कुल सीधे ट्रेवल कर रही है। अगर ये ए में, बी में और सी में जो हमने होल कर रखा है वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है, दिखाई दे रहा है, आर पार हम उसके देख पा रहे हैं, एक ही लाइन में है। तो सी से अगर हम देखेंगे तो हमें ए तक, मतलब हमें कैंडल वहाँ से दिखाई देगी। लेकिन अगर ये होल की डायरेक्शन ऊपर नीचे है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो हमें कैंडल नहीं दिखाई देगी। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो लाइट होती है वो हमेशा ही स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं, हमने उनकी 3 कैटेगरी बना रखी हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब है ऐसे ऑब्जेक्ट, उससे पहले एक बार देखो, इन्होंने ये दे रखा है जो लूमिनस ऑब्जेक्ट है ना और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है, उनके सिर्फ एग्जांपल दे रखे हैं। जो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट है, लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, हमने ऊपर भी देखा है, जैसे सन है या स्टार है। नॉन ल्यूमिनस, जिनकी खुद की लाइट नहीं है लेकिन उनके ऊपर जो लाइट फॉल करती है उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको बोलेंगे हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे अर्थ है, ट्री है, प्लेनेट है, मून है। अब जो ऑब्जेक्ट है उनके 3 पार्ट हैं, मतलब 3 टाइप हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिनके आर पार हम देख पा रहे हैं, जिनके अंदर से लाइट पास हो रही है। लाइट पास होएगी तभी तो हम उनके आर पार देख पाएंगे ना। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। जैसे कि ग्लास है, तो ग्लास के आर पार हम देख पा रहे हैं ना, तो ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास नहीं कर, मतलब जो अपने अंदर से लाइट को पार्शली पास करेंगे। कुछ लाइट को पास कर देंगे, कुछ को पास नहीं करेंगे। पार्शली जिनके अंदर से लाइट पास होती है तो उनके आर पार हमें दिखाई तो देगा, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देगा, हमें उसके अंदर से मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे
बटर पेपर है, कोई पेपर है, उसके ऊपर अगर हमने ऑयल लगा दिया है या बटर लगा दिया और फिर हम उसके अंदर से देखेंगे तो हमें दिखाई तो देगा, लेकिन वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। उसके बाद है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, लाइट को अपने अंदर से बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं। दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम, बिल्कुल पास नहीं होने देंगे तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। हिंदी में हम इनको बोलते हैं अपारदर्शी ऑब्जेक्ट। जैसे टेबल है, बुक है, टेबल के आर पार हम नहीं देख सकते ना, बुक के आर पार नहीं देख सकते, दीवार के आर पार नहीं देख सकते, तो ये सारे के सारे हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। उसके बाद है शेडो। अब शेडो कैसे बनती है, अब देखो, ट्रांसपेरेंट में से तो लाइट पास हो जाएगी, हमें आर पार दिख जाएगा, तो कोई शेडो नहीं बनेगी। ट्रांसलूसेंट में से क्या होगा, कुछ लाइट का पोर्शन पास होगा और कुछ पास नहीं होगा, तो हमें आर पार दिखाई देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा। ओपेक में क्या होगा, लाइट को बिल्कुल ही पास नहीं होने दे रहे, तो जो भी लाइट आ रही है वो उसके साथ टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है वापस, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे का एरिया बिल्कुल डार्क हो जाएगा और उसकी शेडो बन जाएगी। तो शेडो हमेशा ही ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है। शेडो होती क्या है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओपेक, लाइट आ रही है तो वो लाइट को पास होने देगा नहीं, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे एक डार्क रीजन बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे उसकी शेडो। और ये आपको ध्यान रखना है कि शेडो सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है, क्योंकि वो लाइट को पास नहीं होने दे रहा ना, तो शेडो हमेशा ही जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं, जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसी की शेडो बनेगी। अब है मिरर। मिरर का काम क्या है, मिरर के आर पार तो दिखाई दे रहा है, वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट आएगी और लाइट को अपने अंदर से पास होने देगा वो, तो जो भी लाइट उसके अंदर से पास हो रही है तो हम उसके आर पार देख पाएंगे, इमेज बनेगी। जैसे जो घर में मिरर होता है वो क्या होता है, उसके अंदर भी इमेज बनती है ना, और उसके अंदर जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, मतलब बिल्कुल सीधी होती है। ऐसा तो है नहीं ना कि हम उसके सामने खड़े हैं, हमारा सिर ऊपर है, इमेज में हमें नीचे दिखाई देगा, पैर ऊपर दिखाई देंगे। तो इस जो मिरर होती है उसकी इमेज बिल्कुल इरेक्ट बनेगी, सिर ऊपर है तो सिर ही दिखाई देगा हमें ऊपर। उसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट से टकरा रही है और टकराने के बाद वो वापस मुड़ जा रही है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन की उससे पहले इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इमेज का क्या होगा, इमेज तो कलरफुल हो सकती है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसको शीशे में देख रहे हैं तो जो भी उसका ऑब्जेक्ट का कलर है वैसा ही दिखाई देगा ना, तो इमेज कलरफुल होती है, लेकिन शेडो हमेशा ही डार्क होती है, ब्लैक कलर की होती है। जो रियल इमेज होती है वो कन्वर्जेंस के कारण बनती है, और रियल इमेज किसको बोलते हैं, ऐसी इमेज जो हमें स्क्रीन पे मिले, वो रियल इमेज होती है। और वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन पे नहीं मिलती है, और वर्चुअल इमेज जो होती है वो डाइवर्जिंग रेस के कारण बनती है, वो अपीयरेंट होती है, मतलब वो एक्चुअल में नहीं होती है, वो सिर्फ अपीयर करती है, वो हमें दिखाई देता है कि ऐसा बन रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होती है, तभी तो हमें वो स्क्रीन पे नहीं मिलती ना। अब उसके बाद जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज कैसे बनाता है, ये देखो, लाइट आ रही है, ये मिरर है नीचे, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट का मतलब है जो लाइट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट में से, कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रखा होगा उधर, उसमें से लाइट आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे क्या करेगी, आएगी मिरर के ऊपर फॉल करेगी और फिर टकराने के बाद क्या करेगी, वापस मुड़ जाएगी ना दूसरी डायरेक्शन में। तो उधर ये जो ग्रीन कलर में दिखा रखा है ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इसके ऊपर अगर आपने एक बिल्कुल सीधी लाइन लगा दी है, नॉर्मल बना दिया है, 90 डिग्री का एंगल बना दिया है, तो क्या होगा, अब आप यहाँ से देखो, जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये किसी भी मिरर की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो हमेशा ही इक्वल होंगे, एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं। अगर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। ओके बच्चों, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।